हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई नो हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अभी मैं बहुत दिनों से काफ़ी बिजी थी। रिवीजन होता है और डेली मॉक टेस्ट होता है, सो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। ऑल्सो मेरे को फीवर भी था, बट नाउ आई एम क्वाइट वेल। हाँ, हम इस वीडियो में आगे यही बात करेंगे कि आगे के इन दिनों में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, रिविज़न का क्या शेड्यूल रहेगा, और क्या मॉक टेस्ट डेली देने चाहिए या फिर देने ही नहीं चाहिए लास्ट के दिनों में। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। और ये जो सारी आप वीडियोस देख रहे हो, ये मैंने बहुत पहले शूट की थी, कम से कम 20 दिन पहले शूट की थी, बट जस्ट मेरे को डालने का और एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। एनीवेज, अभी मैं पढ़ रही हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर। भाई ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है, तो इसको तो बिल्कुल पक्का करना पड़ेगा। आफ्टर यू डू एनी चैप्टर, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें तो NCERT 100% पढ़नी है हर चैप्टर की, क्योंकि ओनली 5 चैप्टर्स खुले हैं इनऑर्गेनिक के NCERT में, सो इट्स नॉट दैट हार्ड। और मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मार्किंग्स हो रखी हैं, तो इस बार मुझे पढ़ने में और ईजी होगा। लेट मी शो यू चैप्टर। सो ये मैंने पढ़ा था, तो इसमें इम्पॉर्टेंट मार्किंग्स और वो कुछ चीज़ें जो PYQ में आई हुई हैं उनको मैंने मार्क कर रखा है प्रॉपर, ताकि अब मैं इसको पढ़ूंगी। सी मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों को। पढ़ने में मुश्किल से हाफ आवर या 45 मिनट्स लगेंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, यू ओनली रीड NCERT आफ्टर रीडिंग योर नोट्स। डोंट डू द मिस्टेक ऑफ रीडिंग NCERT फर्स्ट एंड देन योर नोट्स। सबसे पहले नोट्स एंड देन NCERT। जब से इनकरेक्ट, करेक्ट और असर्शन रीज़न आने लगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड NCERT एंड टू नो एवरी स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम। आपको असर्शन या रीज़न में पूछ सकता है कि कौशल एंड लुइस ने, मतलब इस टाइप से सकता है कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली उन्होंने वर्क किया था या साथ में किया था। सो दिस कुड बी एन स्टेटमेंट एंड यू हैव टू गेस इफ इट इज़ राइट और इफ इट इज़ रॉन्ग। एंड यहाँ पर आप रॉन्ग हो सकते हो। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट उठा के पूछ सकता है, सो यू हैव टू रीड NCERT वेरी वेल। ऑल्सो यू माइट बी वंडरिंग कि मेरा सेटअप थोड़ा चेंज लग रहा है, तो हाँ, मैंने अपने स्टडी टेबल की लोकेशन चेंज किया है और अब उसको हटा के एक वेल लीड जगह पर रख लिया। My little study space for night. This is my book. मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी केमिस्ट्री के। लाइट ऑन। मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी NCERT एग्जाम्पलर से। अभी ये एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है। अभी मैंने अमाइंस वाला चैप्टर किया था, तो ये तो मैंने सॉल्व कर लिया है। और इसके साथ है बायोलॉजी। आज मैंने चैप्टर रीड किया था जेनेटिक्स का, तो मुझे जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस लगाने थे, तो ये उसके लिए है। सो यस, नाउ आई विल स्टडी। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट भी लिया हुआ। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 समथिंग। सो अभी आई प्लान टू स्टडी फॉर अनदर 1 आवर, और लेट्स सी कब तक मैं पढ़ पाती हूँ। तो अभी मैं केमिस्ट्री का चैप्टर कर लेती हूँ, उसके बाद आई सॉल्व बायोलॉजी क्वेश्चंस, और उसके बाद अगर ठीक है, अगर टाइम बचता है तो आई प्रोबेबली जस्ट लर्न ऑल द रिएक्शंस अगेन फ्रॉम माई शॉर्ट नोट्स। दैट्स व्हाट माई प्लान इज़।
यार अभी मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रही थी। ऑब्वियसली इसमें सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, तो मुझे उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिले जो नॉर्मली हर कोई इंसान नहीं करता है। जैसे कि स्ट्रक्चर्स के नाम, जैसे यहाँ पे सिनेमल्डिहाइड है और नेक्स्ट पेज पे यहाँ एक्रोलीन है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेम्स हैं। तो ये नेम्स एक तो बहुत कॉमन है और एनसीईआरटी के पहले दूसरे पेज पर ही है, तो इनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे ही नाइट सेशन हुआ ख़त्म और फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैंने पढ़ी बायोलॉजी में मैंने पढ़ा है इकोसिस्टम वाला चैप्टर। सो आजकल तो मैं डेली बायोलॉजी पढ़ रही हूँ और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर करने की कोशिश कर रही हूँ। एनसीईआरटी को तो यार जितना पढ़ो उतना ही कम है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में मैंने खाए गर्मा गर्म आलू के पराठे जो मेरी बहन ने बनाए थे, बहुत टेस्टी बने हुए थे। और फिर फ्रेश होने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने और अब मैं पढ़ रही हूँ फिज़िक्स और अभी फ़िलहाल मेरा मॉडर्न फिज़िक्स का सेशन चल रहा है। एंड साथ में आई एम हैविंग दिस रिफ्रेशिंग वाटरमेलन ड्रिंक विच इज़ बेस्ट फॉर समर्स। सो येस, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट रिविजन स्केड्यूल एंड मॉक टेस्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन का जो मेरा प्लान है वो यही है, अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला भी है कि आज का टारगेट ये है। आई नो एक दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, बट अगेन 7 दिन में हमें 79 चैप्टर्स करने हैं और इतना डीप भी नहीं पढ़ना है। अब डीप पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो अब बस ऊपर ऊपर से नोट्स को गो थ्रू करना है और शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करना है एंड थोड़ा PYQs देख लेना है और मॉड्यूल्स में से मार्क्ड क्वेश्चन देख लेने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अभी लास्ट टाइम पे हमें इतना आवर्स तो देने पड़ेंगे, एटलीस्ट 12 to 13 आवर मैक्स तो हमें देना पड़ेगा। ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपनी 6 to 7 आवर की स्लीप कंप्लीट कर लो। इससे आप पूरे दिन फ्रेश रहोगे और थकान नहीं रहेगी, या आप दिन में नैप भी ले सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट को लेके कई लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि लास्ट के टाइम पे मॉक टेस्ट देने से डिमोटिवेशन होता है। आई काइंड ऑफ अग्री ऑन दैट, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ में अलग है। मैं मानती हूँ कि हमें फाइनल डे पे जो कुछ भी करना है, हमें उसके लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि हमें उस दिन एक जगह पर 3 घंटे 20 मिनट तक बैठना है, बल्कि उससे ज़्यादा ही। और हमें चाहिए कि हमारा उस टाइम ब्रेन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करे। तो हमें अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। ब्रेन को ट्रेन करने के लिए हमें वो सेम काम कई दिनों तक करना पड़ेगा। जो चीज़ मैं करती हूँ, मैं डेली 2 बजे बैठती हूँ टेस्ट देने के लिए और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन 3 घंटे 20 मिनट तक टेस्ट अटैम्प्ट कर पाऊँ। ऐसा करने से मेरे ब्रेन को पता लग जाएगा कि ठीक है भाई, तेरे को 3 घंटे 20 मिनट तक मैक्सिमम एफिशिएंसी पर रहना है। सो यस यार, मैं तो बोलूँगी कि आप डेली टेस्ट दो और अपने ब्रेन को ट्रेन करो। तो अब जो मैं टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ PW एंड LN की। तो अब वो डेली टेस्ट तो नहीं निकालते हैं। सो मैं जिस दिन टेस्ट उनका नहीं होता है उस दिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेती हूँ, मतलब प्रॉपर 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट ही देती हूँ। सो येस गाइज, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। ऑल आई वॉन्ट टू से कि इस टाइम पे रिविजन एंड टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भी अपना बेस्ट देने को तैयार हो तो मेक श्योर यू कमेंट, आई विल डू इट। सो एग्ज़ाम से पहले की ये लास्ट वीडियो है आई गेस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और आप लोग भी मुझे कमेंट में बेस्ट विशेज़ देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। बाय बाय।